अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा छठा लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और हम जो है वो पढ़ रहे हैं वेव नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, इस जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेव नेचर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो है वो डी ब्रोगली ने जो है वो एक हाइपोथेसिस दिया था कि जिस तरह जो वेव्स हैं उनकी पार्टिकल नेचर होती है, इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल्स जो है वो भी एज अ वेव बिहेव करता है और उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हमारी जो आउटलाइन है दैट इज़ टेस्टिंग द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमने ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो इसमें भी हम जो है इसकी टेस्ट करेंगे कि किस तरह जो है उस आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए जो है वो दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहला जो है द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो थॉमसन जीपी थॉमसन जो है उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है इसको टेस्ट करके इसको प्रूव किया था। ठीक है जी। तो फर्स्ट वी कम टू द टेस्टिंग ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये पैदा होता है कि हम जब जो है वो जो है अगर हम ये प्रूव करना चाहें, ठीक है, कि हम जो है वो वेव के साथ डील कर रहे हैं, कि हाउ टू प्रूव दैट यू आर डीलिंग विद अ वेव। तो उसका जो सबसे आसान तरीका वो तो ये है कि हम उसकी वेवलेंथ मेयर कर लें। अगर आप उसकी वेवलेंथ मेयर कर लेते हैं, अगर उसकी कोई वेवलेंथ है तो उसका मतलब है कि हम वेव के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो है वो 1801 के अंदर जो है वो थॉमस यंग एक साइंटिस्ट था जिसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उसने प्रूव किया कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, उसने उसकी वेवलेंथ मेजर की, तो उसकी वेवलेंथ मेजर करने से ये चीज़ साबित होगी कि वाकई जो है वो लाइट जो है वो एज अ वेव जो है वो बिहेव करती है। ठीक है। अब जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डी ब्रोगली ने जो है वो हाइपोथेसिस दिया कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के साथ भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है जी। इस चीज़ को जो है, इस हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट किया CJ डेविसन एंड LH जर्मर और GP थॉमसन जो है। ठीक है जी। ये डेविसन और जर्मर ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने जो है वो उन्होंने डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव किया। इसी तरह GP थॉमसन जो है उसने जो है वो सेपरेटली जो है वो इंडिपेंडेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने भी प्रूव किया कि जो डी ब्रोगली है उसका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है कि पार्टिकल्स के साथ भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है जी। और डेविसन और थॉमसन जो है, GP थॉमसन जो है, इन दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1937 के अंदर, यानी कि दोनों ने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था। ठीक है जी। नाउ वी कम टू द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम ये है आपके पास। ठीक है। जिसमें जो है ये एक तरह से आप कह लेंगे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर है एक तरह से। ठीक है। जो कि वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए या वोल्टेज को वेरी करने के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये वोल्टमीटर है जो कि वोल्टेज को शो करेगा। ठीक है जी। ये एक फिलामेंट है, पॉइंटेड फिलामेंट। ठीक है। पॉइंटेड फिलामेंट जो है ये जो ये जो फिलामेंट है इसको जब हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम की फॉर्म में जो यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इंसिडेंट होगी एक आप कह लेंगे आपका जो क्रिस्टल है विच एक्ट एज अ टारगेट, इसके ऊपर हिट करेगी। और हिट करने के बाद जो है वो इसमें जो है पॉइंटर ले आऊँ, अच्छा जी, इधर हिट करेगी, तो हिट करने के बाद जो है डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है जी। सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आपने ये याद रखनी है। और ये इसको आपने जो है वो ड्रॉ करने का मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि किस तरह जो है आपने करना है इसको जब आप प्रैक्टिस आउट करेंगे 2-3 दफ़ा खुद से अपने हाथ से ड्रॉ करके, तो इट विल बी मच ईजी टू ड्रॉ। ठीक है जी। तो जैसे मैं बताया कि जो फिलामेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एक्सेलरेटेड बाय एन एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है जी। ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन अ निकल क्रिस्टल C। इसमें आपका जो टारगेट है ना, ठीक है, जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में था, दैट वाज अ निकल क्रिस्टल। ठीक है जी।
द डिटेक्टर डी सेट एज एट एन आर्बिट्री एंगल फाइव टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इट एट द वेरियस पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये जो डिटेक्टर है ये भी एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं टू कलेक्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें जो है इसने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट किया था फॉर डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने वो जो वैल्यूज़ आई डिफरेंट एंगल्स की और पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें जो है उन्होंने फाउंड किया कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्टेड बीम फॉर एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल के लिए जो है आपके पास जो बीम जो है आपके पास डायफ्रैक्ट हो रही थी दैट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह लेंगे इंटेंसिटी थी उसकी। ठीक है। इस वजह से जो है इसको यूज़ किया गया इन फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इसी तरह जो है इसी फिगर को जो है वो एम्पलीफाई करके दिखाया गया। ठीक है, कि ये जो फिगर 2 है इसके अंदर, ठीक है, इसमें उसी तरह जो है इसमें जो है उन्होंने मतलब उन्होंने सपोज किया कि ये जो आपका टारगेट था विच वाज अ निकल क्रिस्टल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ये सिंगल क्रिस्टल उन्होंने सपोज किया था। ये तो इस तरह जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो एटम्स जो है वो लेयर्ड है, और दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। ठीक है, और ये एज अ स्लिट एक्ट करता है आपके पास। तो चूंकि इसमें उन्होंने जो वोल्टेज यूज़ की दैट वाज नॉट अ वेरी हाई वोल्टेज, यानी कि 54 वोल्ट्स। ठीक है, तो इट वाज नॉट अ वेरी हाई वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो जो क्रिस्टल है आपका या जो आपका टारगेट है उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकें। तो वो क्या करेंगे, वो डायफ्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द अपर प्लेन। ठीक है जी, जो अपर सरफेस है वहाँ से डायफ्रैक्ट हो जाएंगे, और आपके पास जो पैटर्न आएगा वो ये अपर जो लेयर है उससे डायफ्रैक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी वजह से होगा। ठीक है जी, दिस सिचुएशन इज़ वेरी, और ये जो सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि जिसमें एटम जो है वो सरफेस से ही जो है वो डायफ्रैक्ट हो रहे हैं, दिस सिचुएशन इज़ वेरी सिमिलर टू द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लाइट की इंटरफेरेंस है ये आप इंटरमीडिएट में भी जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो डायफ्रैक्शन, तो ये बिल्कुल उसी तरह की इंटरफेरेंस जो है उसी तरह की डायफ्रैक्शन हो रही थी जिस तरह के डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो है फार्मूला ये है, क्योंकि आपने प्रीवियसली जो है वो इंटरमीडिएट में आपने ये पढ़ा हुआ है, हम सेम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, एम जो है ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है या डायफ्रैक्शन कह लें, डी जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है आपके पास। यहाँ इस केस में जो है आपके पास डी जो है वो दो ग्रेटिंग्स के दरमियान जो वो डिस्टेंस है, और इधर दो एटम्स के दरमियान आएगा डिस्टेंस विच इज़ डी, और साइन फाइव जो है दैट इज़ एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन आपके पास। तो अब देखें ये जो है फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो है डेविसन एंड जर्मर ने नहीं दिया था, ये हम जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो रिफ्लेक्शन का फार्मूला है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर देयर क्रिस्टल डेविसन एंड जर्मर न्यू दैट डी इज इक्वल टू 215 पिकोमीटर। उन्होंने निकल का सिंगल क्रिस्टल यूज़ किया था, उसके लिए उनको पता था कि ये डी की वैल्यू ये है, और फर्स्ट ऑर्डर जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये जो है एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके पास। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट विल बी 1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसके लिए क्या बन जाएगी, एम की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगी एम लैम्डा, एम की जगह 1 आ गया 1, तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन फाइव। अब डी की वैल्यू डेविसन जर्मर को पता थी क्या है जी, उन्होंने जो क्रिस्टल यूज़ किया फॉर दैट डी इज इक्वल टू 2.215 पिकोमीटर, ये पीएम पिकोमीटर है। और जो एंगल जो उन्होंने डिफरेंट एंगल्स के लिए किया, तो 50 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए उन्होंने फाइंड किया कि 50 डिग्री के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही थी, तो इसलिए एंगल जो है उन्होंने 50 डिग्री जो है यूज़ किया। तो वहाँ से जो वेवलेंथ कैलकुलेट की उन्होंने दैट वाज 165 मीटर। ठीक है, अब डी ब्रॉगली का जो है वो हम प्रीवियसली जो वो पढ़ भी चुके हैं कि डी ब्रॉगली का जो फार्मूला है दैट इज एच इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है, तो अगर जो है इनमें चूंकि उन्होंने 54 वोल्ट जो है वो यूज़ किया है वोल्टेज, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनेगी दैट विल बी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अगर आप कैलकुलेट करें लैम्डा की वैल्यू, तो वो डी ब्रॉगली फार्मूला से जो आती है दैट इज़ 167 पिकोमीटर। अब इन्होंने जो कैलकुलेट की दैट इज़ 165 जो है वो पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो यूज़ किया वे, ठीक है, और जो डी ब्रॉगली का है वो दोनों सेम है। ठीक है जी, सो द वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय द डेविसन एंड जर्मर इज वेरी क्लोज टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हेंस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कंफर्म द डी ब्रॉगली प्रिडिक्शन। ठीक है जी, तो उन्होंने डी ब्रॉगली की जो प्रिडिक्शन थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जो प्रिडिक्शन थी एक तरह से उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ वाकई ही ऐसे होता है, क्योंकि उन्होंने जो फार्मूला यूज़ किया, आप देखें जो डेविसन एंड जर्मर ने फार्मूला यूज़ किया दैट इज़ प्योरली फॉर द वेव्स, ये एम लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, ये प्योरली वेव्स के लिए है। तो वेव्स का फार्मूला उन्होंने पार्टिकल्स पे लगाया और वेवलेंथ निकाल ली, और वो वेवलेंथ जो है वो
डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है उससे अगर आप कंपेयर करें तो वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही आती है। इसका मतलब है कि जो डी ब्रॉगली ने का जो हाइपोथेसिस है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है जी, वो कंफर्म जो है वो इससे हो गया। इसी तरह जो है डेविस एंड जर्मर के बाद जो है वो जॉर्ज पी थॉम्सन जो था, ये जो जॉर्ज पी थॉम्सन का मैं बता दूं, ये जे थॉम्सन जिसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है जी, ये उसका बेटा था, ठीक है। उसको जो है वो आई थिंक 1905 के अंदर, नहीं 1906 में, यानी कि 19 अर्ली 1900s में जो है उसको जो है वो मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने पे जे थॉम्सन को, ठीक है। और उसका जो बेटा है जेपी थॉम्सन, इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1937 के अंदर। इसने शेयर किया था डेविसन के अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव होती है, ठीक है, उसकी वेव नेचर भी होती है। अच्छा जी, इन 1927 जॉर्ज पी थॉम्सन इंडिपेंडेंटली कंफर्म दैट डी ब्रॉगली इक्वेशन यूजिंग द समवॉट अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। हालांकि जो डेविसन जर्मर है उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया था, लेकिन इसने भी इसको कंफर्म किया, लेकिन इसका जो मेथड था डेट वाज डिफरेंट, क्योंकि इसने सेम मेथड नहीं यूज़ किया, इसने डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ किया। उसके मेथड क्या था कि इसने जो है वो इंसिडेंट बीम की जगह जो है एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए इसने जो है वो कैलकुलेट किया। उसने टारगेट के ऊपर फॉल की, ठीक है जी, और टारगेट जो है इन केस ऑफ डेविसन एंड जर्मर उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने सिंगल क्रिस्टल लिया था निकल, ठीक है। इसमें जो है उसने सिंगल क्रिस्टल नहीं लिया, बल्कि उसने जो टारगेट है दैट, इसका जो टारगेट था दैट वाज एल्युमिनियम टारगेट, और उसके ऊपर फॉल की, तो उससे जो है वो उसके बाद जो डायफ्रैक्शन हुई, उसके बाद उसने जो डायफ्रैक्शन पैटर्न था, ठीक है, वो उसने ऑब्जर्व किया ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है जी। और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आया वो इस तरह का आया, ये सेंटर में जो थी वो बीम एज इट इज़ इंटेंस बीम आ गई, ठीक है, क्योंकि इसने जो है वो फॉयल यूज़ किया था, ठीक है जी, एल्युमिनियम फॉयल में से उसने फॉल किया था, तो सेंटर में से जो है वो इसी तरह डायरेक्टली जो है वो पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस थी बहुत कम थी, और कुछ डायफ्रैक्ट भी हो गई, और डायफ्रैक्टेड बीम्स जो थी वो इस तरह की सर्कुलर शेप में जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न आपका जो है वो बना फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह जो है ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि ही डायरेक्टेड, उसने क्या किया जी, ही डायरेक्टेड अ मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ थिन मेटल फॉयल, द टारगेट वाज मेड अप ऑफ टाइनी रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट्स, ठीक है जी। अब फोटोग्राफिक फिल्म वाज प्लेस्ड पैरेलल टू द टारगेट एज शोन इन द फिगर, ठीक है जी, ये फिगर में जो है ये पीछे हमने देखा, ठीक है जी, ये जो है ये स्कीमेटिक है आपकी उसकी ऑपरेटर्स की, और ये जो है ये उनके इमेजेस की हैं, ठीक है जी, उनके जो पैटर्न है आपके पास। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म थी दैट वाज पैरेलल टू द टारगेट, ये टारगेट आपका, ठीक है, यानी कि टारगेट भी जो है वो वर्टिकली पड़ा हुआ, फोटोग्राफिक फिल्म भी वर्टिकली है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। द सेंट्रल बीम स्पॉट विल बी सराउंडेड बाय अ डायफ्रैक्शन रिंग्स, ठीक है जी, ये देखें सेंटर पे जो है वो डायफ्रैक्शन ये जो है वो सेंट्रल पे एक बन रहा है रिंग, और उसके इर्द गिर्द भी जो है वो रिंग बन रहे हैं, ठीक है, ये स्पॉट्स बन रहे हैं आपके पास। The figure 1b shows the pattern when X-rays are incident on the aluminium target, and 1c shows when electrons beam of the same wavelength is incident on the aluminium target, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास ये जो है बी वाला ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी ये है एक्स रेज के लिए, कि जब एक्स रेज जो होती हैं वो इंसिडेंट, अब एक्स रेज तो आपको पता है कि एक्स रेज तो वेव्स हैं, उनकी वेव नेचर तो ऑलरेडी है ना, ये इसमें तो कोई जो है वो दो राय नहीं है, पार्टिकल नेचर भी उनकी है, लेकिन वो वेव्स तो हैं, ठीक है। तो ये एक्स रेज जो सी हैं ये वेव्स थी, और दूसरा उसने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, तो ये वेव्स के लिए ये पैटर्न है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये है। अगर आप दोनों में देखें तो दोनों पैटर्न जो हैं वो सेम है, सिर्फ इंटेंसिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन पैटर्न जो हैं दोनों के दोनों सेम है, यानी कि जो पैटर्न एक्स रेज के साथ बन रहा है बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न जो है वो बन रहा है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इस चीज़ से ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी भी एक्स रेज की तरह की नेचर है, यानी कि एक्स रेज की क्या है, वेव नेचर है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की भी वेव नेचर है, क्योंकि दोनों से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज सेम। अच्छा जी, दीज रिजल्ट्स क्लियरली शो दैट बोथ पैटर्न्स ओरिजिनेट इन द सेम वे, ठीक है जी। तो चूंकि दोनों के पैटर्न सेम थे, इसका मतलब है कि दोनों सेम तरीके से जो है वो ओरिजिनेट कर रहे हैं। जेपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट आल्सो वेरीफाई द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इस तरह ये डेविसन एंड जर्मर और जेपी थॉम्सन इन दोनों के एक्सपेरिमेंट ने जो है वो बेसिकली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है उसको प्रूव किया, ठीक है। वो क्या है कि जो लाइट और इसके अलावा इसमें जो इसने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की थी वो भी एग्जैक्टली जो है वो सेम आई, जो कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से जो थी वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जेपी थॉम्सन जो था, जेपी थॉम्सन जो है इसको 1937 के अंदर जब वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसने नोबेल प्राइज़ जो था वो शेयर किया विद द डेविसन, क्योंकि दोनों ने ही
जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव नेचर है उनको वेरीफाई किया था। उसने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को दोनों ने वेरीफाई किया। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।